बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फास्ट बॉलिंग एक ऐसा अमल है जिसमें बॉलर सिर्फ अपनी रफ्तार या दीगर तकनीकी महारत ही से बल्लेबाजों को ज़ेर नहीं करते, बल्कि अपने मिजाज और तर्ज अमल से भी इन्हें अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि बल्लेबाज इन बॉलर्स से इतने ज्यादा खौफजदा हो गए कि इनके लिए अपना करियर कामयाबी से जारी रखना मुश्किल हो गया। दुनिया ने हर दौर में गैर मामूली सलाहियतों से माला माल फास्ट बॉलर्स पैदा किए, लेकिन वेस्ट इंडीज के साबिक फास्ट बॉलर्स की बात ही कुछ और है। इस बात की कई मिसालें मौजूद हैं कि जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने हरीफ बल्लेबाजों का एतमाद बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। 70 और 80 की दिहाई के वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स अपनी जारहाना अंदाज के लिए बहुत मशहूर हुए। 1962 में इंडियन क्रिकेट टीम को दौराए वेस्ट इंडीज में साइड मैच बारबेडोस की टीम के साथ खेलना था। मैच से कबल पार्टी में वेस्ट इंडीज के कप्तान फ्रैंक वॉरेल ने इंडियन कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर से मुखातिब होते हुए कहा, चूंकि आपके मुतअद्दिद खिलाड़ी इस दौरे में जख्मी हो चुके हैं, लिहाजा जिस्म पर गेंदे खाने से बेहतर आउट हो जाना है। उन्होंने चार्ली ग्रिफ्थ के बारे में भी इंडियन कप्तान को डराया कि इस 24 साला फास्ट बॉलर से मोहतात रहना, जिसने अगरचा एक ही टेस्ट खेला है, लेकिन ये खतरनाक होने के साथ साथ सख्त रवैये का हामिल भी है। बारबेडोस के खिलाफ मैच के दूसरे दिन चार्ली ग्रिफ्थ का एक तेज बाउंसर नारी कॉन्ट्रैक्टर ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इनके दाएं कान के ऊपर जा लगी और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। इनके नाक और कानों से खून बहने लगा और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी हालत बिगड़ गई। इन्हें खून देने वालों में इंडियन खिलाड़ियों के साथ वेस्ट इंडीज कप्तान फ्रैंक वॉरेल भी शामिल थे। इंडियन क्रिकेटर चंदू बोर्ड का कहना था कि वो वक्त बहुत मुश्किल था जब नारी कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेशन किया जा रहा था, तो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर की बिजली भी चली गई थी। चार्ली ग्रिफ्थ भी इंडियन कप्तान को देखने अस्पताल आए थे। हालांकि इनके बारे में बताया गया था कि वो बैट्समैनों से नरम रवैया नहीं रखते थे, लेकिन इस वक्त वो बहुत परेशान थे। नारी कॉन्ट्रैक्टर को इस वाकये के बाद रिटायरमेंट का मशवरा दिया गया, लेकिन वो दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने पर बाजिद थे। 10 माह बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आए, लेकिन इंडियन टीम में मुंतखब ना हो सके, क्योंकि सिलेक्टर्स को इस बात का डर था कि कहीं गेंद दोबारा इसी जगह ना लग जाए और उनकी जान को खतरा हो। क्या कोई ये सोच सकता है कि कोई कप्तान अपनी दूसरी इनिंग इस वक्त डिक्लेयर कर दे जब इसकी बर्तरी सिर्फ 12 रन की हो? लेकिन अप्रैल 1976 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान किंगस्टन टेस्ट में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, जब इंडियन कप्तान बिशन सिंह बेदी को दूसरी इनिंग्स 97 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करना पड़ी। इस तरह वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए सिर्फ 13 रन बनाने थे, जो उसने बाआसानी बना लिए। बेदी ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि दूसरी इनिंग में इनके 3 अहम बैट्समैन गायकवाड़, ब्रजेश पटेल और विश्वनाथ बैटिंग के काबिल ना थे। पहली इनिंग में गायकवाड़ के बाएं कान पर गेंद लगी और उन्हें 2 रातें अस्पताल में गुजारना पड़ी। ब्रजेश पटेल के मुंह पर गेंद लगी और उनके टांके लग गए। विश्वनाथ जिस गेंद पर आउट हुए वो उनकी उंगली फ्रैक्चर कर गई थी। इस सूरत हाल के पेश नजर बिशन सिंह बेदी ने पहली इनिंग भी 306 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी।
इंडियन टीम के लिए ये इंतहाई मुश्किल मैच था, क्योंकि स्क्वाड में शामिल तमाम 17 खिलाड़ियों को फील्डिंग करना पड़ी थी। लेकिन इनमें से भी एक सुरेंद्र अमरनाथ को अपेंडिक्स की तकलीफ के सबब अस्पताल जाना पड़ा था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ था। इस मैच के बारे में आम राय ये थी कि अंपायर्स चाहते तो वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स को गैर जरूरी बाउंसर्स और शॉर्ट पिच गेंदें करने से रोक सकते थे, लेकिन शायद वो जोशीले तमाशाइयों के दबाव में थे, क्योंकि जब माइकल होल्डिंग गायकवाड को बॉलिंग करा रहे थे तो तमाशाइयों की जानिब से ये आवाजें आ रही थीं, इसे मार दो, इसे मार दो। माइकल होल्डिंग ने यह तस्लीम किया था कि चूंकि सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबर थी, लिहाजा जीतने के लिए मेजबान टीम पर तमाशाइयों का बहुत ज्यादा दबाव था। होल्डिंग इस मैच में दोनों इनिंग्स में 7 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए थे।